ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातः का संध्या कालीन श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 29। दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हर हर अध्याय में कम से कम एक ऐसे एसेंशियल श्लोका हैं जिनको जो भगवान के डायरेक्ट भगवान के भक्ति योग का ही वर्णन करते हैं। और इस श्लोक को द अल्टीमेट पीस फॉर्मूला भी बोला जाता है। अज्ञात्मा माम शांति मृच्छति मीन्स वन गेट्स रिलीफ फ्रॉम मटेरियल पैंग्स। हर कोई इस संसार में बहुत ही ज्यादा भौतिक वस्तुओं, भौतिक व्यक्तियों, भौतिकतावाद के संपर्क में आने के कारण अशांति को है महसूस करते हैं। मन अशांत हो जाता है। सो मच सो दैट कि जो व्यक्ति होते हैं इतना मन अशांत हो जाता है कि दे लूज कंट्रोल ओवर देयर माइंड एंड सेंसेस। मन और इंद्रियां पूरी तरीके से उसके नियंत्रण वश से निकल जाती है बाहर। तो इसका एक कारण है मन की अशांति। मन अदरवाइज मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ये कोई कठिन कार्य भले हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। और एक्चुअली में कठिन भी नहीं। जिसका मन शांत है सो ही कैन इजिली कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो उसके लिए तो मन और इंद्रियों को संयमित करना का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो उसको तो पता ही नहीं रहता है कि मैं मन और इंद्रियां और इस शरीर से अलग हूँ। वो तो ऐसा व्यक्ति तो ये सोचता है कि मेरी मन की ही जो इच्छाएं हैं वही मेरी इच्छाएं। मेरा मन जैसा फील करता है मैं वैसा फील कर रहा हूँ। ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द माइंड। सो मन को अगर कुछ कार्य करने में अच्छा लगता है तो उसको लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए वो उसको कर बैठता है। मन को अगर किसी कार्य को करने में अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो वो उसको नहीं करता है ये सोच करके कि ये मेरे लिए उचित नहीं। इस प्रकार से मन के साथ अपनी पहचान को रखने के कारण ऐसे व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, सो उनके लिए तो यह संभव है कि मन और इंद्रियों को संयमित कर सके। एक्चुअल कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, वास्तविक जो मन और इंद्रियों का संयम है वो प्रारंभ होता है आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे। जब कोई देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है तब वो चीज चालू होगी। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कुछ लोग, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है जब हम बताते हैं लोगों को कि आप बिना भगवान के भक्ति मार्ग में जुड़े, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आप अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। और जब तक मन और इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक हमको इस संसार में दुख को झेलना पड़ेगा। हाँ, तो कई बार वो प्रश्न पूछते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान से ही जुड़े, धर्म का ही पालन करें तभी मन और इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। कितने सारे लोग हैं जो कि अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं कुछ गोल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हाँ, जैसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट होते हैं, एथलेटिक्स वो लोग होते हैं, तो वो लोग अपने खान खान पान में बिल्कुल संयम रख लेते हैं। जो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं,
वो लोग कितना अपना डाइट कंट्रोल करते हैं और सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना ये सब करते हैं। तो ऐसा दिखता है कि ये लोग जो हैं अपने मन और इंद्रियों को कितना कंट्रोल कर लेते हैं कि ये प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, कुछ जो है अननेसेसरी चीज़ें, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। और यहाँ तक कि जो जो स्पोर्ट्स और एथलीट में डिटरमाइंड होते हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, तो वो लोग अपने सेक्स डिजायर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रिंसिपल है कि उसको कंट्रोल किए बिना वो लोग बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इस हद तक भी कंट्रोल वो लोग करते हैं। तो लेकिन ये वास्तव में ये एक्चुअल कंट्रोल नहीं है माइंड और सेंसेस का, मन बुद्धि इंद्रियों का, क्योंकि हाँ, उनका मन और इंद्रिय ऑलरेडी उनको पूरी तरीके से पुश करके रखा हुआ है कि भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करना, भौतिक जीवन में सफलता को प्राप्त करने की ये जो तीव्र इच्छा है हृदय में, जिसको लस्ट बोला गया है, काम, तो वो अपने आप में ही ये प्रमाणित करता है कि व्यक्ति का मन पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा ललायित है, इतना ज्यादा तत्पर है, उसका मन इतनी तरह इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड है कि वो इस बात को भी एहसास रियलाइज नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है कि ये जीवन जो है नश्वर है, ये मनुष्य शरीर जो है नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। और इस भौतिक संसार में आप जो भी सफलता या लाभ प्राप्त करने वाले हैं वो टेम्परेरी है, वो खत्म हो जाएगी। और इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि कितनी भी भौतिक सफलता आप प्राप्त कर लो, आपको जीवन में सुख नहीं मिलने वाला है। ये देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी मन इतना ज्यादा अनियंत्रित होता है कि उसको प्राप्त करने के चक्कर में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि उस एक गोल को, जिसके पीछे मन बहुत फोकस करता है, भौतिक लक्ष्य जिसके पीछे मन बहुत फोकस करता है, तो उसके कारण वो अन्य जो छोटे छोटे गोल्स हैं उसको सेक्रीफाइस कर पाते हैं। तो इसको मन और इंद्रियों का संयम नहीं बोला जाता है, बल्कि मन और इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित हैं, इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हैं कि वो पूरी तरीके से देहात बुद्धि में रहते हैं। तो इसीलिए ओनली अ डिवोटी कैन परफेक्टली कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। फिर कोई बोलेगा कि भक्त के साथ भी तो ऐसे होता है, भक्त भी तो आध्यात्मिक कुछ लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए अपने माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो वो भी तो हम बोल सकते हैं ना कि आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन इतना ज्यादा उसको प्रेरित कर रहा है, इसलिए वो ये सब कर पाते हैं भक्त लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए ये भौतिक मन मन जो है अनकंट्रोल नहीं करता है। वो एक आध्यात्मिक प्रेरणा होती है, और उस प्रेरणा में कोई सेल्फिश मोटिवेशन नहीं होता है। हाँ। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो भौतिक लक्ष्य को अपना जीवन, भौतिक सफलता को अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो उनके हृदय में भावना होती है तो उस प्रकार की इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी अपने जो छोटे स्तर के जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्र तृप्ति या इंद्रिय भोग है, उसको त्यागते हैं ताकि एक बड़े स्तर का इंद्रिय भोग मिल सके, सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए वो छोटे स्तर के जो खाने पीने वाले जो भोग हैं इसको त्याग देते हैं और डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, डाइट फॉलो करते हैं प्रॉपर। क्यों? ताकि वो उनका जो है बॉडी अच्छा बनेगा, अच्छा सुंदर दिखता रहेगा लंबे समय तक, वो सुंदर दिखेंगे, डायनामिक दिखेंगे और कार्य कर सकेंगे। तो इसके बल पे वो जो है नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत नाम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सो उसको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन बोला जाता है। वो तो हाईएस्ट लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन। और उसको अध्यात्म की भाषा में दैट इज सटल फॉर्म ऑफ सेक्स लाइफ, सूक्ष्म रूप से जो है मैथुन सुख बोला गया है उसको, कि नेम फेम का जो डिजायर होता है, नाम चाहिए उनको, नाम को प्राप्त करने के लिए वो जो ग्रॉस लेवल के, जो नीचे स्तर के जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसको त्याग देते हैं, क्योंकि उनको ऊंचा इंद्र तृप्ति चाहिए। ये रीजन है। लेकिन जो भक्त होते हैं वास्तव में, तो उनको वो हर प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्यागते हैं, न केवल ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन बल्कि सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी त्याग देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में एकमात्र क्या इच्छा होती है? कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का। कृष्ण के प्रेम का अर्थ क्या होता है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय तृप्ति वांछा धरे काम नाम। अपने खुद की इंद्रियों को सुख देने का जब कोई प्रयास करता है उसको काम बोला गया है। यानी चाहे वो ग्रॉस सेंसेस हो
या सटल सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो के स्तर पे भी। ये हम लोग इसी अध्याय के ये जो कुछ 7-8 श्लोक पहले चर्चा किए थे, बाह्य स्पर्शे स्वसक्ता आत्मा। इस श्लोक में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि 4 स्तर के इंद्रिय भोग होते हैं। शारीरिक स्तर पे इंद्रियों का भोग, मन के स्तर पे इंद्रिय भोग, और बुद्धि के स्तर पे, और अहंकार के स्तर पे। ये 4 स्तर के इंद्रिय भोग होते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो चारों स्तर के इंद्रिय भोगों को त्याग करके केवल और केवल कृष्ण के इंद्रियों को भोग देने के लिए प्रयास करता है। और दैट इज नोन एज प्रेम, लव। उसको प्रेम बोलते हैं, बाकी सब काम है, एवरीथिंग एल्स इज लस्ट। और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं कृष्ण के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरा उस व्यक्ति के साथ प्रेम है। नो, बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, एक्सॉइम समझ लीजिए। जैसे साइंस या मैथ्स में एक्सॉइम होता है, हाँ, थ्योरम्स होते हैं, प्रमेय बोलते हैं। एक्सॉइम से या प्रमेय या थ्योरम बोलते हैं कि वो अनवेरिफाइड, अनप्रूव्ड ट्रुथ माना जाता है। यानी वो सत्य है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं। So, इसी प्रकार से दिस इज एन एग्जाइम दैट प्रेम, लव मीन्स ओनली टू सेटिस्फाई कृष्णा सेंस। कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना, दैट इज ओनली लव। एवरीथिंग एल्स इज लस्ट। चाहे अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का कोई प्रयास करे, वो भी लस्ट की कैटेगरी में आता है, या अपने सगे संबंधी या अन्य इस संसार के किसी व्यक्ति, इंक्लूडिंग इवन डेमीगॉड्स, देवताओं को भी, वो सब तारे बोली काम, काम वासना में आता है। अलग अलग स्तर का होता है, बट ओनली लव। लव मीन्स, प्योर लव मीन्स द वन हु ट्राइज टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्ण। तो इसलिए जो भक्त का जो लक्ष्य होता है कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और वो उस भक्त को एक रस प्रदान करता है जिसके बल पे वो ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो बिल्कुल लगा रहता है हर क्षण, मोमेंट आफ्टर मोमेंट, क्षण आफ्टर क्षण, क्षण, हर समय अपने आप को लगाता है कि कृष्ण का सेवा करना है। और इससे उसको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, दैट इज भाव। उस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है, वो दिव्य रस को प्राप्त करता है। और उस दिव्य रस के बल पे, भक्ति रस जिसको बोलते हैं, और वही रस जो है अमृत होता है और सिंधु के समान होता है, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा गया है। तो उस भक्ति रसामृत सिंधु को वह अनुभव करता अपने हृदय में, और उसके बल पे वो दो प्रेरणा मिलती है उसको। एक, उसके बल पे भौतिक संसार के जो तुच्छ रस हैं, ग्रॉस फिजिकल लेवल लेवल पे, फिजिकल स्तर पे जो इंद्रिय भोग है उसको, उसके ऊपर मानसिक स्तर के इंद्रिय भोग, बौद्धिक स्तर के इंद्रिय भोग, और अहंकार के स्तर के इंद्रिय भोग, इस सब को बड़े आसानी से त्याग देता है, तुच्छवत, तुच्छवत समझ करके। जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में गाया जाता है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम तुच्छवान् भूत्वा दीन गणेश कं त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवान् त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति। कहाँ गया? तो मिला ही नहीं बेचारे। गूगल बाबू परेशान हो जाते हैं कभी। ओके, कहीं तो होगा। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपते श्रेणीं सदा तुच्छवत्, श्रेणीं सदा तुच्छवत्, ऑलवेज। किधर गया? किसी बात को मिले तो निकाली। षड गोस्वामी अष्टकम, षड स्वामी अष्टकम, षड गोस्वामी अष्टकम कौन डिजाइन में है? कैसा आ गया? तो लैंग्वेज क्यों चेंज कर दिया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वेर इज इंग्लिश? तो ये षड गोस्वामी अष्टकम सभी भक्तों को याद करना चाहिए।
मतलब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, ये षड गोस्वामी जन है ना, दिख रहे हैं? ये सारे जो षड गोस्वामी हैं, ये कोई भिखारी लोग नहीं थे। ये एक से एक जो है मंडलपति थे। वही ये रूप सनातन गोस्वामी बैठे हैं। तो रूप गोस्वामी जो चीफ ऑफ द षड गोस्वामी, ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो बंगाल राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और सनातन गोस्वामी बैठे हैं, ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। जीव गोस्वामी इन दोनों के भतीजे हुए। हाँ। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ बैठे, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा जी दो एक ही संतान, एक के संतान नहीं थे, तो इकलौते वारिस। तो इनके पिता हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, इनके पास इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी जिसका आकलन भी नहीं किया जा सकता। इंद्र के ऐश्वर्य के बराबर माना जाता है। वो हर साल उनके पास 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 12 लाख सोने के सिक्के, उनके पास इतना धन आता था, सोचिए। और अप्सरा की जैसे सुंदर पत्नी थी उनकी, इनके रघुनाथ दास गोस्वामी। इसी तरह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। लेकिन ये क्या किए कि सब कुछ त्याग पाए। ये आ गया, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत। तुच्छवत मीन्स पाइल ऑफ एसेट। तुच्छ मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट। त्यक्त्वा छोड़ दिया, तूर्णम अशेष मंडलपति। अशेष मंडलपति मतलब बहुत बड़े बड़े जमींदार, लॉर्ड, अरबों खरबों की संपत्ति को, हाँ, ऐसे तुच्छवत समझ करके त्याग दिए। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो मैं छह गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कुलीनता के सभी संघों को तुच्छ समझकर त्याग दिया। बेचारे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने लंगोटी स्वीकार कर ली और स्वयं को भिक्षुक मान लिया। लेकिन आप समझ सुनिए, लेकिन वे हमेशा कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम के आनंद के सागर में लीन रहते हैं और उस सागर की लहरों में हमेशा और बारंबार स्नान करते हैं। हाँ, इस प्रकार से हालांकि इतना सब कुछ छोड़ दिया और कौपिन कंठाश्रित, हाँ, बस भिक्षुक बन करके, लंगोट धारण करके बस रहते थे। और एक कुटिया भी नहीं थी वृंदावन में। एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते थे और दूसरे रात्रि दूसरे वृक्ष के नीचे रहते थे। इतनी भी आसक्ति नहीं थी, कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। और जो जाते थे मधुकरी करते थे, किसी के घर में गए भिक्षा मांगे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपना बिजनेस चालू है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। मिल गया तो उतना थोड़ा सा पा लिए। तो कभी कभी किसी के यहाँ गए तो केवल सूखी रोटी मिल गई, नमक भी नहीं मिलते, तो वही सूखी रोटी खा ली। किसी के यहाँ बस राइस मिल गया कुछ, ऐसे जो भी मिल गया उसको खा करके जीवन यापन कर लिया। तो लेकिन ये सब करने के लिए बहुत, ऐसे नहीं कि बहुत तपस्या, बहुत कष्ट हो रहा है, नहीं, कष्ट का सवाल ही नहीं उठता है। गोपी भाव रसामृताब्धि, गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति, जिस जिस प्रकार का प्रेम का भाव गोपियों के हृदय में, उस भाव को धारण करके, उसको प्राप्त करके, उसके रस अमृत के सागर में हमेशा मग्नो मुहुर, मग्नो मतलब मग्न रहते थे, मुहुर मतलब बारंबार जो है उसका आस्वादन करते थे। वंदे रूप सनातन रघुजगो श्री जीव गोपाल गो। सो ये होता है अंतर। जो भक्त, ये शुद्ध भक्त, भक्ति रसामृत सिंधु जिनके हृदय में होता है, तो उनको भौतिक संसार के चीजों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती, संघर्ष नहीं करना पड़ता है उनके लिए। ये बड़े बड़े ऐश्वर्य जो है तुच्छवत, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, सदा तुच्छवत, इनसिग्निफिकेंट। रादर ये बताया गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पिता का जो ऐश्वर्य था, इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान सुंदर स्त्री, जो कि बहुत ही सेवा भाव रखने वाली भक्त थी, ऐसा नहीं कि मॉडर्न समाज के ऐसे नहीं, पूरा सुंदर और सुशील, सुशील मतलब आचरण भी बहुत अच्छा। तो ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी को इस प्रकार का फैमिली लाइफ
ऐसा लगता था जैसे कि उनके शरीर में कांटे चुभ रहे हो। ऐसा उनको महसूस होता था। चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो हमेशा तड़पते रहते थे और बारंबार भागने का प्रयास करते थे। उनके पिताजी 12 सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर्स उनके इर्द गिर्द लगा के रखे थे, केवल उनके लिए, कि नजर रखें ये भाग ना जाए। बट फाइनली चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई तो वो निकल गया वहां से और वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु सेवा लग गया। लेकिन कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ त्याग करने छोड़ के जाने की बात नहीं की जा रही है, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। हम आपको ये सिद्धांत बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति रस को प्राप्त कर लिया और उसका आस्वादन मिल गया उसको, तो चाहे वो घर गृहस्थी में रहे, बहुत ऐश्वर्य में रहे, या जंगल में रहे, ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ रहे, सन्यासी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी माया से विचलित नहीं होगा और केवल पूर्ण रूप से आनंदमय तरीके से कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा। और उसको बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते। ऐसे भक्त के लिए पूरा जगत जो है सुखमय हो जाता है, दुखालय नहीं रह जाता है, सुखालय आनंदालय बन जाता है। ये अंतर है। तो तो इसलिए इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वही वास्तव में अपने पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। इसी को एक्चुअल लव ऑफ गॉड बोला जाता है, वास्तविक कृष्ण प्रेम बोला जाता है। और इस प्रकार की स्थिति कब आती है, हम लोग खैर चर्चा कर रहे थे इस श्लोक पे, लेकिन थोड़ा इधर उधर निकल गए। विस्तार से हमने इस पे चर्चा कर लिया, इंद्रिय और मन को संयम करने का। लेकिन शांति पे चर्चा कर रहे थे। ये जो श्लोक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। कि कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, दिस इज द परफेक्ट पीस फॉर्मूला। और इस शांति के स्टेज पे रहने पे ही कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों को संयमित कर सकता है। और तब वो भगवान के जो भक्ति रस अमृत है, जो एक सिंधु के बराबर है, ओशियन ऑफ कृष्णास डिवोशनल सर्विस, उसको आस्वादन कर सकता है। देन ही कैन इजिली गिव अप एनीथिंग, ऑल अटैचमेंट, हर प्रकार की आसक्ति को बड़ी आसानी से उससे पार जा सकता है, उसको त्याग सकता है। तो वो मन और इंद्रियों को संयमित तब होता है जब कोई शांति को प्राप्त करे। बिना शांति के ये संभव नहीं है। जिसका मन अशांत है वो कभी अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है। दैट्स नॉट पॉसिबल। और शांति को कैसे प्राप्त करना है, देयर इज वन सोल्यूशन, देयर इज ओनली एंड ओनली वन सोल्यूशन। ये है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है, समझ लेता है, मान लेता है और स्वीकार कर लेता है, और जब भक्ति योग में लगता है तो साक्षात्कार भी प्राप्त कर लेता है कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र हर प्रकार के कर्म, कार्य, यज्ञ, तपस्या, मेहनत, हाँ, जो भी बोले उसके एकमात्र, जो भी मुझे सब कार्य को करने से जो लाभ मिलता है, उस लाभ के अधिकारी एकमात्र कृष्ण है। भोक्ता आरम मीन्स बेनिफिशियरी। लॉर्ड कृष्ण इज द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ all kinds of sacrifices, all kinds of penances and austerities and activities which any living entity can perform, including demigods. तो जब इस बात को स्वीकार कर लेता है और कृष्ण को ही बेनिफिशियरी बना देता है, तो वो शांति को प्राप्त करता है। और दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, हमने इसके ऊपर भी चर्चा किया था कल, अभी समय हो गया। आगे हमको चर्चा बढ़ाना था, आज तीसरा लाइन पे चर्चा करना था, लेकिन कल तीसरे लाइन पे चर्चा करेंगे। तो दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुपर मोस्ट सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल अदर कंट्रोलर्स एज वेल। हर एक लोगों का, हर एक लोकों का वो कंट्रोलर है। सर्वलोक रेफर करता है आध्यात्मिक लोक एंड भौतिक लोक, दोनों प्रकार के लोगों के एकमात्र कंट्रोलर। आध्यात्मिक लोकों में नारायण है, एक एक वैकुंठ लोक को कंट्रोल करते हैं, तो उनके भी ऊपर कंट्रोलर भगवान कृष्ण। इनफैक्ट चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि जितने भी नारायण मूर्ति हैं, विष्णु मूर्ति हैं वैकुंठ जगत में या भौतिक जगत में भी, तीन विष्णु हैं, और फिर असंख्य विष्णु के अवतार आते हैं और असंख्य परमात्मा का विस्तार करके हर जीवात्मा के हृदय में। तो ये जितने भी विष्णु हैं, विष्णु मूर्ति हैं, अवतार है भगवान के, ये सब अपने अपने कार्य को करते हैं, अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं। कृष्ण के सेवा को करने से जिस रस का आस्वादन होता है वो इनको प्रेरित करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हालांकि जो विष्णु है, नारायण है, वो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है, विष्णु बन के आते हैं। लेकिन जस्ट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ सर्विस टू कृष्ण, दे मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। हाँ, विष्णु अवतार भी, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, वो कृष्ण को सेवा करने का जो रस मिलता है, आनंद मिलता है, उसको टेस्ट करने के लिए अपने आप
अपनी व्यक्तिगत पहचान को बना के रखते हैं, इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, तो मायावादी विचारधारा जो है इस हद तक सोचिए यहाँ पे भी गलत होगी। वैसे तो कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। हाँ, विष्णु तत्व है, परम भगवान है, कृष्ण ही विष्णु है। लेकिन फिर भी भगवान बलराम है, जैसे भगवान बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों विष्णु तत्व है, परम भगवान है, हर हर रूप में एक ही है। लेकिन फिर भी भगवान बलराम अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ये रखते हैं, क्योंकि उसमें एक अद्भुत रस मिलता है। सो सर्वलोक महेश्वरम, इसलिए कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी इसी श्लोक के बेसिस पे बोलते हैं, एकलेश्वर कृष्ण सब भृत्या, जय जैसे नचाए तैसे करे सब नृत्या। एज द लॉर्ड makes others dance, everyone else dances according to the desire of the Supreme Lord Krishna. Ekaleshwar Krishna. Only Supreme Master is the Supreme Lord Krishna. Everyone else, including his incarnations, are his servant. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं एक प्रश्न था पूछने का था। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ भाई, पूछिए साहब। कभी जो रेगुलर बराबर माला कर नहीं पा रहा है, क्या करने का? तो रेगुलर आप बराबर डेली कथा में आइए, आपका माला होने लग जाएगा। सुबह भागवत कथा में आइए 7:30 बजे, और हाँ। शाम तक क्लास में आइए, तो आप देखेंगे कि आपका माला होने लग जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। रिलेटेड है। अ, आपने जो सुबह बोला था कि जो हम जब हम नाम जप करते हैं तो उसमें सेवा भाव आना चाहिए, तो वो कैसे डेवलप्ड होता है? हम तो सिर्फ ऐसे ही नाम जप करते श्रवण, हैं। श्रवण करने से आता है सेवा भाव। सेवा भाव आने के लिए जरूरी है कि हम समझे कि हम सेवक हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, और साथ ही साथ में कृष्ण के भक्तों के भी सेवक हैं। तो वो सेवा भाव फिर विकसित होगा। अपनी पोजीशन को जानने पे हम उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। नाम जप के साथ साथ श्रवण भी जरूरी है। जब हम श्रवण करते हैं कथा को ध्यान से, तो हम तत्व जानते हैं, सिद्धांत पता चलता है। और फिर जब हम नाम जप करते हैं तो जो हम श्रवण करते हैं उसको रियलाइज कर सकते हैं। ये दोनों मिला के कंबाइंड जो होता है, हमारे हृदय में सेवा भाव को भी जनरेट करता है। और सेवा भाव जनरेट होता है जितनी मात्रा में हम प्रैक्टिकल को सेवा करते हैं। जैसे आपका सौभाग्य है, आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए गार्लैंड बनाते हैं, आप भी बनाती है ना? नहीं प्रभु जी, मेरी मदर मदर इन लॉ बनाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, आप भी कभी कभी बनाइए। ऐसे हाँ सेवा प्रभु। करने से सेवा भाव जनरेट होता है। ओके। ओके। हाँ, समय हो। धन्यवाद। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे प्रेम शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए ही बना है, जैसे बहुत सारी ऐसी सेवा भी हम करते हैं, जैसे गुरु के लिए भी सेवा भाव रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है, तो वो तो काम में नहीं आता होगा, वो तो फिर प्रेम नहीं, प्रेम ही आता होगा। कृष्ण से ही डायरेक्ट है ना। जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव है, गुरु हैं, तो वो भी कृष्ण के ही कृष्ण मतलब होता है कि कृष्ण और कृष्ण के पार्षद। कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं। जब भी हम कृष्ण बोलते हैं तो समझना चाहिए कृष्ण, कृष्ण का धाम, कृष्ण के शुद्ध भक्त, और कृष्ण के जितने भी पार्षद हैं, गुरु हैं, वैष्णव, सब इंक्लूडेड है। तो कृष्ण को प्रेम करना मतलब सबको प्रेम करना, कृष्ण के कनेक्शन में, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए कोई स्त्री का विवाह होता है, तो जब वो घर जाती है तो उसका विवाह पति के साथ हुआ है, तो पति के साथ संबंध है, वो पति है उनके। लेकिन पति अकेले नहीं है ना, पति के माता पिता हैं, पति के भाई बहन हैं। तो उस प्रकार से जो स्त्री का विवाह होता है तो उसका संबंध पति के थ्रू माता पिता से, उनके माता पिता, सासू माँ, ससुर बनते हैं, और फिर ननंद होते हैं, और ये सब होते हैं, उनसे भी एक रिलेशनशिप बनता है, भले डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट पति के थ्रू बनता है। तो फिर पति का सेवा करना मतलब फिर उनका भी सेवा करना, तब होगा, तब पति प्रसन्न होंगे ना। अगर कोई स्त्री है, वो पति का तो सेवा करती है, लेकिन सासू माँ को जो है जाके थप्पड़ लगाती है, तो पति प्रसन्न नहीं होंगे। आज के पति की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आइडियल अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से कृष्ण, कृष्ण को सेवा करना मतलब कृष्ण के भक्तों का सेवा करना। कृष्ण तभी प्रसन्न होंगे जब हम कृष्ण का भी सेवा करें, और कृष्ण के भक्त हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, आचार्य हैं, उनका भी सेवा करें। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके। हरे कृष्णा।